चल के राजा रे महलन में पहुंच गो जाई। ले नौकर को साथ दे गले हाथ न देर लगाई न देर लगाई। दरबार से चल के राजा रे महलन में पहुंच गो जाई। और क्या देखा? बेटा तो आंगन में नाच रहा, मैया रोते रोते बेहोश हो गई। मैया रही रुधन मचाई है, बेटा अरे गुनन हो गाई है। कयादू रो रही और प्रहलाद नाच रही। हिरण्यकश्यप कहने लगा क्यों कयादू? प्रहलाद ने अपने बाप को प्रणाम किया। पिताजी राम राम। क्यों कयादू? है कयादू? मैंने तुमसे कहा था इस बच्चे को समझाना, अगर नारायण का नाम लेना बंद कर दे तो ठीक है, अन्यथा से जय दे करके मार देना। तुमने से मारा नहीं? स्वामी बोलो। मैंने तो इसे जहर दे दिया है स्वामी। फिर ये मरा क्यों नहीं? अमर तो मैं हूँ, अमर ये नहीं है। पता नहीं स्वामी, अभी जहर पी लिया है, जब जहर इसके हड्डियों में फोड़ेगा तब कुछ देर बाद खत्म हो जाएगा। मर जाएगा? हाँ। तूने जहर दे दिया? सच बोल रही? हाँ, मैं सच बोल रही हूँ। नौकर का लोगों महाराज का पागल तो ना है गए। ऐसी कौन सी माँ हो सकती जो अपने हाथ से अपने बच्चे को जहर पिला दे? मैं नहीं मानता हूँ। सुनो, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ जो मेरी समझ में आ रहा। और नौकर ने राजा को समझाया, जवाब दिया। सुनो, बातें सुन के जब दोनों की नौकर ने बचन सुनाओ, रानी ने जहरू फैला करके और पानी इसे पिलाओ। तुम्हारी पत्नी ने जहर फैला दिया, पानी पिला दिया, तुमसे झूठ बोल दिया। बोलत तुमसे झूठ तुम्हारी रानी, जन जहर दो फैलाई पिलाई दो पानी। महाराज नौकर ने बचन सुनाओ है, बात सुन के नौकर की अब को गया हुआ है। अब तो ठाड़ो ठाड़ो आंगन में रानी को धमकावे। राजा ठाड़ो ठाड़ो आंगन में रानी को धमकावे। रानी ने जहर फैला दिया और पानी पिला दिया, तुमसे झूठ बोल दिया महाराज। हिरण्यकश्यप कहने लगा क्यों कयादू, ये सत्य बात है? बोले महाराज बिल्कुल। और इसी के साथ ही साथ श्रीमान विपिन कुमार यादव जी जो ग्राम खसुआ से आए हैं, जो हमारे पड़ोसी हैं विपिन यादव जी, जिनके कर कमलों के द्वारा 101 मुद्राएं देकर के व्यासपीठ को सम्मानित कर रहे, भगवान सुख और शांति प्रदान करते रहे। यही परमात्मा से प्रार्थना करेंगे सदैव इनके हाथ दान धर्म की तरफ बढ़ते रहे, ईश्वर की कृपा बरती रहे, धन दौलत से माता लक्ष्मी भंडार भरती रहे। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। माताओं, कयादू से हिरण्यकश्यप ने क्यों कयादू? कयादू बोली अगर तुम्हें मेरी बात पे भरोसा नहीं है स्वामी, तो जब प्याले को देख लो, जब ज्यादा नहीं 2-4 बूंदे हैं, और तुम्हें नौकर की बात पे भरोसा है तो ये पी करके खुद बताएगा इसमें जहर है कि पानी। मैं सच बोल रही हूँ कि जहर मैंने बोला और मेरे बेटा प्रहलाद ने पूरा का पूरा प्याला ओटू से लगा करके सारा का सारा विस्फोट कर लिया। राजा कहने लगा नौकर से सुनो इधर,
तुम बड़े चालाक हो। हाँ हमें क्या मालूम होती तुम इतने बड़े चालाक। महाराज प्याले फोड़ो। अरे पकड़ लिया महाराज। अब हमें पी करके बताओ इसमें जहर है कि पानी। अरे महाराज पानी में से पी लूंगा, पूरा पी लूंगा पानी, पर महाराज तुम्हें मालूम पड़ा जहर है। अभी तुम कह रहे थे रानी ने जहर फैला दिया, पानी पिला दिया, तुम ही तो कह रहे थे। हाँ महाराज। अरे जहर है ही नहीं, उसमें पानी है। महाराज है तो पानी, पर महाराज का जो डर लग रहा महाराज जा में जहर है, और जा में का जहर भो महाराज जा में पी लो तो बताओ हमें नन्हे बालक देखो मटके घूम रहे छोट छोट जाए कहाँ भटकेंगे गली गली में। महाराज मैं मर जाऊंगा क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं, उसमें पानी है। महाराज डर लग रहा। अरे नहीं, पी करके बता। ठीक है मैं पी रहा हूँ। कि राजा ने अपने नौकर पे जैसे प्यालो अनवाओ तैसे बेचारो बिना कहीं सीधो यमलोक सिधारो। राजा ने अपने नौकर पे जैसे प्यालो अनवाओ तैसे बेचारो बिना कहीं सीधो यमलोक सिधारो। जैसे ओठों से प्याला लगाया और प्याला लगाते लगाते माता वे लोग आंखें टंग गई और नौकर पछाड़ खाए के आंगन में गिर पड़ो। हिरणाकश्यप ने कि भैया उठाओ, इससे क्या हो गया, उठा उठा। माता बहनों भाई बंधु जो उठाओ सो आंखें टंगी। माता बहनों नौकर खत्म हो गया, ज्यादा रहे ना ठेकेदार साहब दो चार बूंदे रहे मुझे जहर की प्याले में। आंखें टंग गई, जीभ निकल गई। माताओं आराम से भैया, आराम से, जल्दी ईंधन को प्रबंध करा प्रेमी भैया और जाके जलाए दे। माता बहनों भाई बंधु जब नौकर खत्म हो गया, सुखदेव जी समझा रहे परीक्षा तो उसी समय हिरणाकश्यप का आंख बबूला हो गया। बोले पापी, बच्चे की वजह से मेरा नौकर भी मारा गया, जला दो, जला दो। बोले महाराज ऐसे उठा, ऐसे नहीं मरेगा, और इसे नांगों वाली कोठरी में डाल दो जिसमें काले काले मर्दारी सर्प रहते हैं, जो खुद इसे टच लेंगे मर जाएगा। जो खुद नांग दिखाई पड़ रहा जो जाको काटा से। माता बहनों जाकर के हिरणाकश्यप ने प्रहलाद को सर्पों वाली कोठरी में डलवा दिया जिसमें काले काले मर्दारी सांप रहते थे, सर्प रहते थे। माता बहनों सर्पों ने प्रहलाद को काटा नहीं बल्कि चाटा है। माता वो चाटा। सुखदेव जी समझा रहे परीक्षित महाराज। हिरणाकश्यप ने सुबह कोठरी का लॉक खुलवाया, ताला खुलवाया तो प्रहलाद के गले में पुष्पों का हार पड़ के पड़ रहे हैं, पुष्पों का हार बन के पड़ रहे हैं। प्रहलाद किसी सर्प को कलाई में लपेट लेते, किसी को कमर में लपेट लेते, बिछौना बिछ गए। प्रहलाद अटकेलियां खेल रहे हैं सर्पों के बीच में। कहा जल्ला दो, इसे ले जाओ, सबसे ऊंची चोटी से नीचे डाल देना, जो है खत्म हो जाएगा, वैसे बच्चे के भूखे नहीं। प्रहलाद को ऊंची पहाड़ी से नीचे डलवा दिया। प्रहलाद के बदन में खरोंच भी नहीं आई। माता भगवान ने रक्षा की। ऐसा मालूम पड़ा जैसे प्रहलाद नीचे गिरे हो तो पुष्पों की सेज बिछी हो, माता हो, फूलों की सेज लगी हो, खरोंच भी नहीं आई। जल्लाद कहने लगे महाराज बच्चा मरी नहीं रहा। हिरणाकश्यप कहने लगा जाओ कहाँ? हाथी के पैर से कुचलवा दो, हाथी के द्वारा के पैरों से कुचलवा डालो। हाथी को खड़ा किया है माता बहनों। हाथी ने प्रहलाद को कुचला नहीं बल्कि सूर नीचे रख करके प्रहलाद के चरणों में प्रणाम किया। हाथी ने बीलवान में अंकुश मार मार के रह गया, लेकिन हाथी ने प्रहलाद के ऊपर पैर नहीं रखा। उसके बाद हिरणाकश्यप कहने लगा ले जाओ, इसे समुद्र में फेंक देना, समुद्र में डूब करके मर जाएगा। माता बहनों समुद्र में प्रहलाद को फेंक दिया कि समुद्र में बेटा फेंक दो, और एक लहर अचानक आई है।
को समुद्र देवता ने लहर भरी, तट पे बाहर फेंक दिया। जल्लाद खड़े थे, उनको अंदर समेट के ले गए। जल्लाद डूब करके खत्म हो गए, मर गए। हिरण्यकश्यप के राज दरबार में पहुंचा। माता बहनों, प्रहलाद जी जैसे हिरण्यकश्यप के राज दरबार में चलते चलते वो नन्हा सा बालक पहुंचा, जैसे अपने बाप को प्रणाम किया, पिताजी राम राम। तू जीवित है? बिल्कुल। मेरे जल्लादों के द्वारा मरवाने के लिए तुझे भेजा था, लेकिन जल्लादों ने तुझे समुद्र में नहीं फेंका? नहीं फेंका तो था, पर समुद्र में उनको अंदर ले गया, हमको बाहर कर दिए, हमको वापस कर दिए, उनको मार डाला। तू बेटा है कि भाई है? ये आप समझो, हम तो बेटा समझ। अब तू ऐसे नहीं मरेगा, हम तुझे अपने हाथ से मार डालेंगे। पिताजी और माता बहनों, भाई बंधुओं, प्रहलाद जी लगे, पिताजी 1000 कोशिश कर लो, लाख कोशिश कर लो, चाहे जैसी कोशिश कर लो, आप हमें मार नहीं सकते, क्योंकि मेरे ऊपर कृपा नारायण कर रहे। मेरे परम पिता श्री हरि नारायण मेरे हर साथ, हर समय, हर घड़ी, हर समय पर मेरे साथ रहते हैं, और उनकी कृपा छांव में मैं पल रहा हूं, तुम कुछ नहीं कर सकते।